10 घंटा आपको स्टेशन में एक सुविधा होती है रेलवे स्टेशन में कि यदि आपकी ट्रेन देरी से चल रही है तो आपको एक वेटिंग रूम दिया जाएगा जहां पर आप विश्राम करोगे। यदि 10 घंटा आपकी ट्रेन देरी से चल रही है, आपको ट्रेन से जाना है, तो वहाँ वेटिंग रूम में, प्रतीक्षालय में आपको वेट करना पड़ेगा 10 घंटे का। वहाँ सोफे वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ उसी वेटिंग रूम को आध्यात्म में पितृलोक कहा जाता है। यहाँ से शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, पर कर्मों के गति के अनुसार, कर्मों के फल के अनुसार अभी आगे का शरीर नहीं मिल पा रहा है। मान लो यहाँ से शरीर छूटा और आगे जाके का हमको गधा बनना है, ठीक है, या कोई भी जीव योनि, कोई किसी भी योनि में जाना है, पर गधे की योनि वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो उतनी देर के लिए हमको वहां वेटिंग रूम में दिया जाता है, प्रतीक्षालय दिया जाता है। वहां वेटिंग रूम में रुकना पड़ेगा 10 घंटे तक। जितनी देर तक वो शरीर अगला शरीर, अगली योनि का शरीर हमें मिल नहीं जाता, उतनी देर तक वहां रुकना पड़ेगा। उसको पितृलोक कहते हैं, वही पितृलोक होता है। देखो यहाँ पर एक और बात समझनी है। पितृ जो होते हैं ना हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पितृ जो होते हैं वो होते हैं, आप ट्रेन में फर्स्ट क्लास से सफर करो तो आपको वेटिंग रूम जो मिलेगा ना वो एसी वाला मिलेगा, बिल्कुल वहां दरवाजा लगाओ, कोई मक्खी कोई मच्छर नहीं। आप मध्यम वर्गीय सफर करोगे, वहां पर नॉर्मली मिलेगा, कोई एसी नहीं होगा। और आप बिल्कुल जनरल डिब्बे में जाकर सफर करोगे तो आपको वहीं पे प्लेटफॉर्म में छोड़ दिया जाएगा, वहीं पे आप 10 घंटे मक्खी मच्छर मारो, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, वहीं पे कष्ट झेल रहे हैं 10 घंटे तक। ऐसे ही हमारे पितृ भी होते हैं सात्विक, माने जो यहाँ से अच्छे कर्म करके गए वो सात्विक पितृ होते हैं। वहां पितृलोक में जब वो जाएंगे तो वहां पर उनको जो पितृलोक में रहने को स्थान मिलेगा, वहां पर उनको बड़ी सुविधा मिलेगी, पूरी सुविधा में रहेंगे वो। और जो तामसिक पितृ होते हैं ना, जो शराब पी के जाते हैं, मांस खाकर जाते हैं, वहां पर उनको क्या मिलेगा, वहां पर उनको कष्ट भोगना पड़ेगा, वहां पर उनको लाठियां भी खाने पड़ेगी, सारे कष्ट भोगना पड़ेंगे। तो 3 प्रकार के ये पितृ होते हैं, वहां पर उनको कष्ट भोगना पड़ता है। कई बार बहुत लोग हमें बताते हैं महाराज जी कि हमारी माता जी हमको सपने में दिखी, पिताजी दिखे, दादाजी दिखे, वो सपने में दिखते हैं और बड़े खुश दिख रहे थे। आज तक सपने में दिखे कल, पर बड़े खुश थे, रोटी मांग रहे थे मेरे से, कपड़े मांग रहे थे, तो मैंने उनके नाम से ना कपड़े दान करवा दिए। और खुश होकर बताते, अरे भैया सुनो, ये खुश हंसने की बात नहीं होती, ये रोने की बात है। उनकी गति नहीं हो पा रही है, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। तुम्हारे कपड़ा दान देने से उनकी मुक्ति हो जाएगी क्या? कपड़ा दान देने से, उनको किसी गरीब को भोजन खिलाने से उनकी मुक्ति नहीं होने वाली। उनके लिए उपाय करो, उनके लिए जतन करो। यदि दिखते हैं तो वो इसलिए तो दिख रहे हैं, वो तुम्हारे कपड़े से तृप्त नहीं होंगे, वो तुम्हारी रोटी से तृप्त नहीं होंगे, वो चाह रहे हैं। अभी हमारी मुक्ति का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन अभी अगला शरीर नहीं मिल पा रहा है। अभी वहीं पड़े हैं 50,000 साल से, 10,000 साल से वहीं पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुम भजन करो, तुम्हारा भजन करने से, तुम्हारी कथा करवाने से, तुम्हारे पाठ करवाने से, तुम्हारा नाम जप जो है ना, वही नाम जप उनको तारेगा, वही नाम जप उनको तारेगा। और यदि उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तो वहां पर उनको कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों कष्ट मिलते हैं पितृलोक में पितरों को? क्योंकि हमारे वंश ने, हमारे आने वाली जो जनरेशन है ना, उन्होंने तर्पण देना छोड़ दिया, उन्होंने श्राद्ध देना छोड़ दिया। श्राद्ध देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने श्राद्ध में पूरी कचौड़ी बना दी और वो कौवे को काव 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 करके खिला दी ना, बिल्कुल नहीं। श्राद्ध का मतलब होता है अपने पितरों को तर्पण देना। आपके तर्पण देने से वो तृप्त होंगे, आपकी रोटी देने से तृप्त नहीं होंगे वो। ठीक है, आप रोटी देते हैं, अच्छी बात है, तो भाव जगत की बात है, लेकिन तर्पण भी दीजिए।
साथ साथ में तर्पण जरूर देना चाहिए। एक पात्र में तिल, जौ, कुछ तुलसी के पत्ते, कुशा इत्यादि डाला जाता है। फिर पितरों के नाम से तर्जनी उंगली से जल दिया जाता है पितरों को मंत्रों के द्वारा। आपको नहीं आता, ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए, वो देंगे। लेकिन जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, याद रखिए उस घर के लोगों से उनके पितर कभी भी श्राद्ध तर्पण स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करते। परम सत्य बात है। और यदि जबरदस्ती ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती, मान लो कोई मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति जबरदस्ती श्राद्ध तर्पण दे रहा है अपने पितरों को, तो वहां पर जितना श्राद्ध तर्पण वो उनको खाने को दे रहा है ना, जितने वो अन्न के दाने हैं, उतने ही कोड़े वहां उसको मारे जा रहे हैं पितृलोक में। उतने ही खाना नहीं मिल रहा है वहां पे, वहां कोड़े मिल रहे हैं उसको, उतने ही कोड़े मारे जाते हैं, उतनी ही पिटाई होती है उसकी। देख ये खा रहा है तेरा बेटा मांस मदिरा, ये देखिए इसके गलत आचरण। अब वहां पर उतने ही कोड़े उसको पकड़े, और कोड़े खाते 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 उस पितृ के, उस पूर्वज के मुख से बद्दुआ निकलती है। वही बद्दुआ इस पृथ्वी लोक पर पितृदोष बन जाती है। वही बद्दुआ उनकी वहां से लगी और इस पृथ्वी लोक पर आकर वो पितृदोष बन गई। अब बताओ पितृदोष क्या होता है और पितृदोष के लक्षण आप सुन लीजिए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम पे पितृदोष लगा है कि नहीं लगा है? तो कुछ घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। पहली घटना, आपका शरीर जो है वो रोगी हो जाएगा, आपके शरीर में कष्ट होने लगेगा, शरीर में दिक्कत बनेगी, तरह तरह की बीमारियां आने लगेंगी, दवाइयों पे दवाइयां आप खाने लगेंगे, कितना भी दवाई खा लो रोग ठीक नहीं होगा। पहला लक्षण पितृदोष का। दूसरा, आपके धन की हानि होगी। अचानक 20-50 हजार 1 लाख लग गया, मालूम नहीं था ये लगना था, पर अचानक से देना पड़ा किसी को, लग गया, बर्बाद। 50 हजार 1 लाख, पितृदोष का दूसरा लक्षण। तीसरा, संतान की हानि हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी, तीसरा पितृदोष का लक्षण। चौथा, संतानहीनता। कितना भी प्रयास कर लिया, तरह तरह के डॉक्टरों को दिखा लिया, टोने टोटके कर लिए, लेकिन संतान नहीं हो रही, ये पितृदोष के लक्षण हैं। उन पितरों का उद्धार का उपाय करिए। और मैं तो ये कहता हूं, आप कितनी भी पितृ शांति करवा लो, आपके पितृ जो है तृप्त नहीं होंगे, उनकी मुक्ति नहीं होगी जब तक आप भजन मार्ग में नहीं चलोगे। जब तक भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक आपके पितृ मुक्त होने वाले नहीं है। ये सब बातें सुनीति ने सुरुचि को बताई और कि बेटा तुम वन में जाओ भजन करो। और बहुत धन्य है, सुनीति से सीखना चाहिए माताओं को अपने भजन की बेटे को भजन करने की प्रेरणा दे रही है। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मैं भजन करना जानना चाहता हूँ, जानता नहीं मैं भजन करना कैसे होता है, मैं कैसे करूं? सुनीति कहती है, बेटा देख गोविंद सारी व्यवस्था करेंगे तेरी, तो चिंता मत करना, बस तू जा भजन कर और तुझे तेरे पिता की प्राप्ति हो जाएगी, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया, चल पड़े, और ये भी नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। 5 वर्ष की आयु है बच्चे की, रोते रोते जा रहे हैं, सोच रहे हैं गोविंद कहाँ मिलेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अब कोई संत मिले तब ना मिलेंगे, लेकिन संत भी नहीं मिल रहे। कोई संत बता दे, साधु बता दे, साधु तो भगवान के बारे में जानते हैं, ना मुझे साधु मिल रहे हैं, ना मुझे गोविंद मिल रहे हैं, कहाँ जाऊं? ध्रुव जी चलते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मन के रस्ते हो ऐसा कोई संत मिले, मन के रास्ते खोले ऐसा कोई संत मिले।
ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। आत्म मेरा आत्म रूप लगा सकोई संत मिले, मेरा तुम रूप लखा दो, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले महंत मिले, संत मिले महंत मिले, संत मिले महंत मिले, ओ संत मिले महंत मिले। तार प्रभु से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि की मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि की मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मेरी बाहों पकड़ के तो सकोई मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बाहों पकड़ के मोड़े सकोई संत मिले, आप पकड़ के मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले महंत मिले, संत मिले महंत मिले, संत मिले महंत मिले, संत मिले महंत
में झुर झुर गिरे अंगार संत न होते जगत में जगमगता संसार जगत में हर तो मेरे मन के कोई रोके ऐसा कोई संत मिले मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले मन के कोई रोके ऐसा कोई संत मिले मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की ध्रुव जी जंगल में रोते रोते जा रहे हैं। 5 साल के हैं अभी। उसी समय सामने से देवर्षि नारद जी आते हुए दिखाई दिए। ध्रुव जी ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, लाला कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम तो उतानपाद के बेटे हो ना? सुनीति के बेटे ने कहा, जी गुरु जी। लाला कहाँ जा रहे हो तुम? गुरु जी हम गोविंद को प्राप्त करने जा रहे हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो तो सही, छोटे से 5 वर्ष के बच्चे के मुख से ये बात कितनी अच्छी लग रही है। गुरुजी हम ना गोविंद को प्राप्त करने जा रहे हैं। बड़ी प्यारी बात लग रही है छोटे से बच्चे के मुख से। और यहाँ लोग 80-80 वर्ष के हो गए, फिर भी कहते हैं नाती से मिला दे, लास्ट अंतिम समय में बेटे से मिला दे, बेटी को बुला लो। लेकिन ये 5 साल का बच्चा कह रहा है मुझे गोविंद प्राप्त करने हैं। आहा, बिहारी जी की लीला है। एक छोटा सा बच्चा कहता है मुझे भजन करना है। कितना अच्छा लगता है ना जब बचपन से बालक भजन करते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है? हाँ गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ना बेटा अभी तुम ना बड़े छोटे हो, अभी तुम बड़े छोटे हो। अभी पढ़ाई करो, खेल कूद करो। तुम किस कारण से जंगल में आए हो? ध्रुव जी ने सारी बात बताई सुरुचि की कि मेरी छोटी माँ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अच्छा, उतानपाद और सुरुचि ने डांट दिया है बालक को। ओहो, चलो अभी चलो मेरे साथ, अभी डांटूंगा मैं तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को भी डांटूंगा, चलो मेरे साथ, अभी उनको डांट लगाता हूं। ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी एक बात बताइए। हाँ हाँ बेटा पूछो, क्या बात है? आप असली नारद हो कि नकली नारद हो? बेटा मैं तो असली नारद हूं, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? बोले मैंने तो सुना था, मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं गोविंद से मिला देते हैं और उसका घर बार छुड़ा देते हैं। आप कैसे नारद हो? मुझे घर भेजना चाहते हो वापस? नारद जी ने ध्रुव जी को गोदी में ले लिया। छोटे से बच्चा है। बेटा मैं असली नारद हूं, तू असली ध्रुव है, मैं असली गुरु हूं, तू असली चेला है। अब गोविंद का प्राकट्य होगा, अब गुरु प्रकट होंगे, अब भगवान प्रकट होंगे। अब तो गोविंद को आना ही पड़ेगा। हमारे ब्रज के लोग कहते हैं, वृंदावन में कहावत कहते हैं कि जो पक्को होना चाहे तो पक्के के संग खेल, और कच्ची सरसों पेल के न खली मिलो ना तेल। कच्चा दाना होता है ना सरसों का, उसको यदि जोर से पीसा जाए तो तेल नहीं मिलता उसमें, ना खल मिलती है ना तेल ही मिलता है। तो पक्का होना है भक्ति मार्ग में, भजन मार्ग में ऊंचे उठना है, स्थिर होना है, तो पक्के के संग खेलना पड़ेगा। कोई पक्का गुरु मिलना चाहिए। और आजकल कदम कदम पर भटकाने वाले गुरु मिल रहे हैं, जिनको शास्त्र का श्लोक बोलने में भी बड़ी दिक्कत बन जाती है, बोल नहीं पाते, जिनकी अपनी कोई गुरु परंपरा नहीं है,
जो लोग राम कृष्ण शिव की पूजा नहीं मानते, बस गुरु जी की फोटो है उसी में भोग लगाओ, उसी की आरती करो, ऐसे भी लोग हैं। ऐसी परंपराओं से बचिएगा। ऐसे लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। कोई सच्चा सदगुरु मिलना चाहिए जिनकी अपनी कोई गुरु परंपरा हो। गुरु परंपरा से ही दीक्षा लेनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। जैसे हम कार्षणी परंपरा से हैं, हमारी कार्षणी परंपरा है, कार्षणी गुरु जी से हम दीक्षित हैं, रमणरती वाले महाराज जी से। जैसे हमारे भैया निम्बार्क संप्रदाय से हैं, रामानुजी संप्रदाय से यहाँ सब बैठे हैं। तो गुरु दीक्षा गुरु परंपरा के अनुसार ही लेनी चाहिए, जिनकी अपनी कोई गुरु परंपरा हो। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा किसी को भी गुरु बना दिया ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए पक्का होना है भक्ति मार्ग में, तो पक्की परंपरा जो शास्त्र सम्मत परंपरा है उसी पे चलना पड़ेगा। उसी के अनुसार आपको भक्ति करनी है, अपना भजन बढ़ाना है। ऐसे ही आपको वैष्णव लोग पक्के बना सकते हैं, आपकी भक्ति बढ़ा सकते हैं। जो वैष्णव है, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव जी को कान में मंत्र दिया। गुरु दीक्षा की भी एक निशानी होती है, एक पहचान होती है। गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है? सबसे पहले तो गुरुदेव कान में मंत्र देते हैं, गुरु और शिष्य पे चद्दर उड़ाई जाती है ताकि कोई तीसरा, भले ही जड़ वस्तु है, कोई सुन ना ले। फिर गुरुदेव कान में मंत्र देते हैं, फिर भुजाओं पे छाप मारती है, फिर तिलक मिलता है। जैसे हमने तिलक लिया है, भैया ने तिलक किया है, सभी ने तिलक किया है ना यहाँ पे, तो हमने अपनी मर्जी से ये तिलक नहीं किया है, गुरु परंपरा से हमको ये तिलक मिला है। तो गुरुदेव तिलक देते हैं, नाम देते हैं। पहले का संसारिक नाम आपका कुछ भी हो सकता है, पर मंत्र दीक्षा का आपका कोई दूसरा नाम चलेगा। फिर आध्यात्म भक्ति मार्ग में नाम बदल देते हैं। भुजाओं पे छाप मारती है शंख चक्र की। ये सब गुरु दीक्षा के नियम होते हैं। तब गुरुदेव स्वीकार करते हैं उस शिष्य को। तो ध्रुव जी ने मंत्र लिया और नारद जी मंत्र देकर के चले गए। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। पहले महीने में त्रिरातांते कपिलभद्रासन। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 3 दिनों तक ध्रुव जी भूखे रहे, बिल्कुल भूखे, कुछ भी नहीं खाया, ना जल पिया। 3 दिन के बाद एक छोटा सा बेर का दाना खाते हैं ध्रुव जी। और जब दूसरा महीना प्रारंभ हो गया तो फल खाना भी छोड़ दिया। अब 6 दिन में केवल पत्ते फूल चबा चबा के खाते हैं। 6 दिन के बाद 7वें दिन में जब तीसरा महीना आया तो फूल पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब 9 दिन में केवल एक बार जल पीते हैं। और जब चौथा महीना आया तो जल पीना भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया। और जब 5वां महीना आया तो वायु पीते हैं, केवल सांस लेते हैं। एक पैर पर खड़े हो गए, कठोर तप कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। देवताओं में, स्वर्गलोक में हाहाकार मच गई। देवताओं ने ठाकुर जी के पास जाकर के निवेदन किया कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा, ये ध्रुव का तप, ये ध्रुव का तेज अब सहन नहीं होता, अब जल्दी जाइए। ठाकुर जी तुरंत गरुड़ पर बैठे, तुरंत ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ध्यान में बैठे हैं। ठाकुर जी का वही स्वरूप, जिस स्वरूप में ठाकुर जी सामने खड़े हैं ध्रुव जी के, वही स्वरूप ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हुआ है। लेकिन ध्रुव जी अपने नेत्र नहीं खोल रहे। सवेरे से लेकर संध्या काल हो गया, ठाकुर जी सामने खड़े हैं पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे, केवल नाम जप कर रहे हैं, आंखें बंद हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं ध्रुव नेत्र खोलेगा तो मैं इसके दर्शन करूंगा, लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। ठाकुर जी समझ गए कि ध्रुव के मन में, ध्रुव के हृदय में मंत्र की कृपा उतर चुकी है, ध्रुव के हृदय में मेरी छवि प्रकट हो चुकी है। तो ठाकुर जी ने ध्रुव के हृदय में उस छवि को अंतर्धान कर दिया, गायब कर दिया। तब ध्रुव जी के नेत्र खुले और देखा, ध्रुव जी ने देखा कि जो छवि हृदय में थी वही छवि सामने खड़ी है, सामने ठाकुर जी खड़े हैं। ध्रुव जी ने दर्शन किया, ध्रुव जी के नेत्र बड़े सजल हुए। सामने खड़े होकर ठाकुर जी के नेत्रों से भी झरझर झरझर बरसात हो रही है। ध्रुव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया
गोविंद ने तो सबसे पहले ध्रुव जी को अपनी गोद में लिया, क्योंकि तपस्या तो इसीलिए कर रहे थे ना ध्रुव जी, गोद में आने के लिए ही तो तपस्या चल रही थी। पहले संत ने गोद में लिया, फिर ठाकुर जी ने गोद में लिया। इसलिए आज ध्रुव को ठाकुर जी ने गोद में उठा लिया, गालों को बार बार चूम रहे हैं, सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। भगवान भी रो रहे हैं, ध्रुव जी भी रो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बेटा बेटा अब क्यों रो रहा है तू? तुम गोद में आना चाहते थे ना, अब तो मैंने तुमको गोद में उठा लिया, अब क्यों रो रहा है बेटा? अब क्यों रोते हो? ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैंने अपनी माँ से सुना था कि जब किसी भक्त को भगवान मिलते हैं ना तो वो स्तुति गाता है, और मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो मुझे स्तुति करना भी नहीं आता, मैं कैसे स्तुति करूं आपकी? इसलिए रो रहा हूं प्रभु। उसी वक्त नारायण ने अपने शंख को ध्रुव जी के गालों से स्पर्श करवाया। उसी क्षण ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। 5 साल का वो बच्चा जिसे अ से अनार भी नहीं आता था, वो वेद वेदांत का ज्ञानी हो गया। बंधुओं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है ना, वो कहां से कहां पहुंच जाता है, ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं जान सकता। अरे ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं अभी आपको, संसार भर में ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन हम अपने बचपन की एक बात आपको बताते हैं। इसी गांव में भैया, इसी गांव में बचपन में हमने दिहाड़ी पे भी काम किया है, यहीं पे सामने। इसी गांव में हमने मजदूरी की, काम किया है, पर ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। आज मुझे कहनी तो नहीं चाहिए ये बात, लेकिन आपको बात बताऊं, आज 110 देशों के लोग हमको सुनते हैं, और पढ़ने में तो हम ऐसे थे, पूछो मत हमसे। जब भी मैं, अब सब जानते ही हैं, मैं बताना भी नहीं चाहता यहाँ से, जब भी स्कूल जाने का समय होता था तो मैं बीमार हो जाता था, मेरे पेट में दर्द होती थी, तो पढ़ने में भी बिल्कुल पीछे, हर कार्य में मैं पीछे था। लेकिन मैंने अभी बताया ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। आज 110 देश के लोग हमको देखते हैं, बात करना चाहते हैं। ये क्या है?